वेलकम। थैंक यू। वेलकम टू दिल्ली। थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बताइए कि ये अल्ट्रा मैराथन का जो इवेंट हो रहा है जिसके लिए जी आप आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएंगे। जी, जो इवेंट हो रहा है ये आपके दिल्ली में हो रहा है। 50K वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। तो पहले इंडिया होस्ट कर चुकी है इस इवेंट को। ये हुई थी हैदराबाद में 2 साल पहले। तो ये जो इवेंट होती है हर दूसरे साल पे होती है। तो हम लोग चाहते थे कि किसी ऐसे जगह हम लोग इवेंट करें ताकि वो 2-3 एडिशन ले लें, क्योंकि इस 50K को एक बेसिकली घर चाहिए ग्रो करने के लिए। तो हम लोगों ने दोहा में किया था इसको, और उसके बाद कोविड हो गया। तो कोविड में सारी रेसेस रुक गई थी, तो 50K जो हो गया था तो साइड में चली गई थी थोड़ा सा। हमारा मेन इवेंट 24 आवर्स 100K बन गया था। तो अब 50K हम लोग वापस लेकर आ रहे हैं। और इंडिया ने काफ़ी अच्छा होस्ट किया 2 साल पहले। और जो फिर वापस इम्प्लीकेशन आया इंडिया से, और आदिल ने भी काफ़ी मतलब प्रमोट किया इवेंट को। तो तो काफ़ी एप्लीकेशन भी अच्छी थी। और जो NEB स्पोर्ट्स हैं वो चाहते थे कि वो 3 एडिशन हमसे ले लें, और हम चाहते थे कोई हमसे मल्टीपल एडिशन ले लें। तो इट वॉज अ परफेक्ट मैच था। और जो रेस होने जा रही है दिल्ली में, पहली दफ़े होगी दिल्ली में। हम लोग बेंगलोर और हैदराबाद में काफ़ी कर चुके हैं। तो अच्छा लगेगा कि किसी और शहर में हम लोग अल्टरनिंग लेकर आ रहे हैं, ताकि जो ये इवेंट है, इवेंट ही नहीं, स्पोर्ट भी ग्रो हो। तो अब जो यहाँ की अल्टरनिंग कम्युनिटी है, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने काफ़ी लोगों से मिला हूँ, तो वो सब इस रेस में मतलब किस सम शेप सम फॉर्म में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वॉल्टियर हों, चाहे ओपन जी रेसेस जी। में दौड़ें, चाहे इंडिया के लिए दौड़ें। तो मतलब इट्स गोइंग टू बी क्वाइट द इवेंट। और मतलब गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है। मैं काफ़ी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी जनरल और जॉइंट सेक्रेटरी सबसे मिल चुका हूँ कल, और सबका सपोर्ट है। तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट द यूनिक इवेंट, और बहुत अच्छा होगा दिल्ली के अंदर। और ट्रैफिक फ्री कोर्स है, तो और भी अच्छा हो जाता है कि कि यू हैव द रोड टू योरसेल्फ। तो या हमारे व्यूअर्स को बताइए जी कि दिल्ली ही क्यों, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस सीज़न में काफ़ी पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ का थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा सा ख़राब रहता है। जी और अल्ट्रा रनिंग की बात कर रहे हैं हम, तो क्या कोई प्रिकॉशंस आप लोगों ने लिए हैं या कोई आपने सरकार से गवर्नमेंट लेवल पे कोई बात की है कि अ, अगर जैसे मान लीजिए सिवियर हो पोल्यूशन, तो उसमें आप क्या करेंगे? क्या आप जो रनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा रिस्की नहीं होगा? तो ये जो हम लोगों ने रेस का टाइम चुना है, काफ़ी सोच समझ के चुना है। जो दिसंबर का महीना है, दिसंबर में अब काफ़ी ठंड भी पड़ती है, तो टेम्परेचर अच्छा रहेगा। और काफ़ी दिल्ली वो लोगों से बातें भी की थी जो यहाँ पर रहते हैं, कि कौन सा टाइम सब सही रहेगा ये करने के लिए। जो हम रेस कर रहे हैं वो 10 किलोमीटर रेस ऑलवेज होती है इधर। तो उसी के कंजंक्शन हम कर रहे हैं। और ये रेस काफ़ी सुबह, तकरीबन 4 बजे सुबह स्टार्ट होगी। तो जब तक मतलब आपका गर्मी या थोड़ा सा गर्मी होना शुरू हो जाएगी, तो रेस ऑलमोस्ट ख़त्म होना हो जाएगी तब तक। तो लेकिन ये डिसीजन हम लोगों ने बिना सोच समझ के नहीं लिया। काफ़ी लोगों से बातचीत की है, काफ़ी लोगों से पता किया है कि अगर दिल्ली में करना है तो कौन से टाइम सबसे सही रहेगा करने के लिए। हाँ, तो वेदर वाइज वो महीना ठीक है जी दिसंबर का, सर। लेकिन पोल्यूशन वाइज जी वो दैट पीरियड, दैट एंटायर स्ट्रेच फ्रॉम नवंबर टू जनवरी जी। स्टार्ट, इट्स वेरी पोल्यूटेड। ओके ओके। मतलब पिछले कई सालों से, राइट। चंद सालों से ये पोल्यूशन इन्हीं महीनों में सबसे ज़्यादा रहता है। ये राइट। इसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ? अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ इसके बारे में, लेकिन काफ़ी हम लोगों ने इंटरनल डिस्कशन की है। हमारी मेडिकल कमेटी भी होती है, तो उनसे जी भी डिस्कशन होगी इसके बारे में। जी और जी। क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो हमारा को पूरा क्राइटेरिया और गाइडलाइंस होती हैं। तो वो सब हम लोग ज़रूर लेकर आएंगे जब हम लोग इस इवेंट में आएंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, टेल अस अबाउट द अल्ट्रा रनिंग, हाउ इज इट गेनिंग इन पॉपुलैरिटी? कितना पॉपुलर हो रहा है, या इज इट स्टिल इन द नेसेंट स्टेज? हम लोग की तकरीबन 105 फेडरेशन है, तो काफ़ी पॉपुलर है। हर कॉन्टिनेंट में हम लोग हैं। तो जो पॉपुलैरिटी है धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब जहाँ लोग 1 और 2 हज़ार दौड़ते थे, अब 5 और 10 और 15 हज़ार लोग दौड़ते हैं रेसेस को। और तकरीबन हम लोग की 400 500 लेबल रेसेस भी हैं पूरी दुनिया में। तो जो भी वो रेसेस होते हैं हमारी रैंकिंग लिस्ट में आ जाते हैं। जहाँ पर हम लोग के 20 और 25 फेडरेशन आते थे इवेंट्स में, अब 50 और 55 आते हैं। तो अभी हम लोग आलबी में 24 आवर रेस करने जा रहे हैं। तो ऑल टाइम रिकॉर्ड है हम लोग का जो नंबर ऑफ फेडरेशंस हैं। और एथलीट्स भी तकरीबन 350 से 400 एथलीट्स होंगे। तो जो हमारी रेसेस बढ़ रही हैं काफ़ी बड़ी बड़ी बन रही हैं, एंड इट्स बिकमिंग रियली एक्साइटिंग। क्योंकि जो लोग खाली अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी नहीं आते हैं। मतलब आप किसी भी मतलब अल्ट्रा रनिंग कंट्री को देख लें, तकरीबन हर वीकेंड या हर दूसरे वीकेंड में कोई ना कोई रेसेस उस कंट्रीज़ में होती हैं। जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ, आप किसी भी वीकेंड में देख लें, तकरीबन 3 से 4 से 5 अल्ट्रा रनिंग रेसेस जी। पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं हो रही होंगी। अच्छा,
इंडिया के पर्सपेक्टिव, इंडिया के हिसाब से अगर आप हम इंडिया को देखें नजरिए में रखें, तो अल्ट्रा रनिंग आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा लोगों में? इंडिया में तो काफ़ी इंटरेस्ट है, मतलब इसलिए तो हम लोग इंडिया आते हैं वापस, क्योंकि जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है कि आपकी जो कंट्री है वो बिल्कुल वन ऑफ द टॉप रनिंग कंट्रीज़ बन रही है रनिंग के लिए। और इधर जो है मतलब आप मतलब सक्सेस जो है पॉपुलैरिटी लाता है साथ में, और इंडियन रनिंग एथलीट्स काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं इंटरनेशनल पोडियम में, इंक्लूडिंग जो लास्ट 50 किलोमीटर हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता गया जो मेंस की टीम थी। तो उसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई अल्ट्रा रनिंग। और ऑन एडिशन सक्सेस के साथ आप ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं रेसेस, तो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है, तो आप दूसरे कंट्रीज़ को भी इधर लेकर आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे अपने कल्चर के बारे में। तो जो कॉम्बिनेशन है उसमें काफ़ी मतलब एथलीट्स जो यहाँ के लोकल हैं वो एलीट एथलीट्स इंटरनेशनल एथलीट्स से मिल रहे हैं, उनकी जो फोकस है, मोटिवेशन है, उनका जो डिसिप्लिन है वो बढ़ रहा है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते देखते क्या होता है आगे। फाइनल क्वेश्चन टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। आप खुद अल्ट्रा रनर रहे हैं जी अल्ट्रा मैराथनर रहे हैं? जी हाँ, मैं अल्ट्रा मैराथन हूँ। मैं था, कह सकता हूँ मैं था, क्योंकि अब मैं ज़्यादा अल्ट्रा रनिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं 2 दफ़े कनाडा के लिए दौड़ चुका हूँ। और क्योंकि पिछले 20 साल से मैं यूएस में हूँ, उसके पहले 12-13 साल में हूँ कनाडा में था। और तो 24 आवर्स चैम्पियनशिप्स में कनाडा की तरफ से दौड़ चुका हूँ 2007 और 2008 में, नहीं मेरे ख्याल से 2006 से 2007 में। 2008 में मैं जो IAU के लिए उसके लिए मैं इलेक्टेड हो गया था, तो उसके बाद से मैंने इंटरनेशनल रनिंग छोड़ दी थी। लेकिन हाँ, द 2 years जो मैंने दौड़ी, इट्स फैंटास्टिक रनिंग फॉर योर कंट्री। एंड जो आप वर्ल्ड लेवल पर दौड़ते हैं, जितने आपने मेहनत की थी करने के लिए, वो सब एक दफ़े सब कुछ पूरी हो जाती है उम्मीदें। तो मैं सबको समझ सकता हूँ, जब लोग दौड़ते हैं इस नेशनल इवेंट्स में, इंटरनेशनल इसमें अपने कंट्री की शर्ट पहनते हैं, तो काफ़ी प्राउड महसूस होते हैं। और मैं स्टिल वॉकिंग करता हूँ, हल्का फुल्का रनिंग कर लेता हूँ, लेकिन जो कंपेटिटिव रनिंग थी वो 20 साल पहले छूट गई है। Thank you for joining us. Thank you so much. All the best for the event. Absolutely. Thank you so much.